द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, फिलिस्तीन के साथ साथ सीरिया और सीरिया के साथ साथ रूस से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। यही नहीं, आज आप देखकर समझ जाएंगे कि पिछले 2 दिन से जो आपका अपना सहयोगी, आपका अपना भाई प्रज्वल गौतम खबर बता रहा था कि आखिरकार सीरिया को लेकर इजराइल ये बड़े कदम क्यों उठा रहा है, उस पर मोहर लगाने का काम किया है खुद इजराइल की वहीं की मीडिया ने कि आखिरकार किस बात का डर सता रहा। मैंने आपको बताया था ना कि दरअसल अब इजराइल को डर सता रहा है कि जो काम असद सरकार के तख्ता पलट के लिए वहां के विद्रोही संगठन ने किया, वही काम कहीं ऐसा ना हो उनके अपने देश में घुसकर ये सीरिया के लड़ाके करते हैं। इसीलिए तमाम साजो सामान पर हमले किए जा रहे हैं और इसकी पुष्टि इजराइल की मीडिया ने की है। यही नहीं, हयात तहरीर अल शम की तरफ से एक ऐसा बयान आ गया है जिसे सुनने के बाद इजराइल अंदर तक थर्रा गया है। अब तक बात चल रही थी कि इजराइल सपोर्ट कर रहा है इनको, लेकिन आने वाले दिनों में एचटीएस वर्सेस इजराइल हो तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पक्के सबूत आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं बिना देर किए पहले एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अब तक तो खबर आई थी कि मॉस्को पहुंच चुके हैं बशर अल असद, क्योंकि कई तरह के दावे थे, लेकिन अब वहां की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, अपने परिवार के साथ असद बाबू वहीं पर है। क्या है खबर, पढ़िए। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को और उनका परिवार मॉस्को पहुंच चुका है। तास जो वहां की न्यूज एजेंसी है, उसने एक सूत्र के आधार पर कहा कि हां, असद और उनके परिवार के सदस्य मॉस्को पहुंच चुके हैं और उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर शरण देने का काम रूस ने किया है। तो एक बड़ी खबर रूस से निकल कर आई है कि भाई उन्हें शरण देने का काम किया गया है। इन सब के बीच देखिए इजराइल क्या कर रहा है और इसकी पुष्टि वाली खबर दिखाऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि आपका चैनल पूरी तथ्यों के आधार पर फैक्टफुली खबर लेकर आता है। मैं लगातार आपको बता रहा हूं इजराइल डरा हुआ है यहां एचटीएस के काम को लेकर, क्योंकि अभी गोलन हाइट्स भी है, काफी कुछ चीजें हैं, उसको लेकर डरा है। लेकिन पहले खबर देखिए। इजराइल ने सीरिया में 100 ठिकानों पर हमला किया है। तेहरान की जो न्यूज एजेंसी है IRNA, उसके मुताबिक ईरान के मीडिया के आउटलेट्स ने बताया कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरियाई इलाके में लगभग 100 ठिकानों पर हमला किया। यह एक महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है। अब आपको कुछ तस्वीरें और वीडियोस पहले मैं दिखा देता हूं। देखिए, पहले ये वीडियो निकलकर सामने आई, कहां कहां हमला कर रहा है, कैसे कैसे हमला कर रहा है। देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं, हमलों की आवाजें आप सुन सकते हैं। ये दारा इलाका है वहां का, वहां पर लगातार हमले सीरिया में किए जा रहे हैं और ये इजराइल का स्ट्राइक है जिसे शायद आगे जाकर बर्दाश्त न करे, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा एचटीएस। ये देखिए दारा का दूसरा भी तस्वीर सामने आई है, जहां बहुत बेतहाशा धुआं उठ रहा है, यानी भीषण हमला इजराइल की तरफ से यहां पर किया गया है। ये हमले क्यों हो रहा है मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन दोबारा भी वीडियोस के जरिए, तस्वीरों के जरिए बताता हुआ नजर आऊंगा। देखिए यहां पर क्या कुछ किया जा रहा है, वो भी तस्वीर सामने, बड़े बड़े टैंक्स और तमाम चीजें, ये तमाम चीजें एक एक करके निकल कर आई। अब ये सबसे ऊंचा वाला इलाका है, वहां पर खुदाई का काम चल रहा है। क्या बताया गया है इसमें देखिए, इसे लेकर इस वीडियो को देखिए, बड़ी बड़ी आप मशीन्स यहां पर देख सकते हैं। और इसे लेकर जो दावा बताया गया है कि गोलन हाइट्स के इलाके में बड़ी तैयारियां की जा रही हैं इजराइल की तरफ से, बड़ी बड़ी मशीनों से खुदाई चल रही है, बड़ी बड़ी तैयारी चल रही है इजराइल की तरफ से। जमीन के साथ साथ हवा में भी, यानी आसमान में भी IDF पूरी तरह से गोलन जो इलाका है उस पर मोर्चा लेकर तैनात बैठा हुआ है, जिससे किसी भी तरीके से एचटीएस की तरफ से उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब एक दो तस्वीरें भी सामने आई, तस्वीरों को देख सकते हैं, बर्फ हल्की हल्की आपको नजर आ रही होगी इन तस्वीरों में। इसमें कई सैनिक आपको नजर आ रहे होंगे, IDF के यानी इजराइल के सैनिक हैं। कहां हैं, कैसे हैं, वो तमाम चीजें आपको बताऊंगा। ये तस्वीरें इजराइल की तरफ से जारी की गई और दावा क्या किया गया है, इजरायली सेना ने सीरियाई हरमन को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। ये IDF के नियंत्रण में पहुंच गया है, जो सबसे ऊंचा इलाका माना जाता है, तो यहां पर कब्जा कर लिया गया है। ये दावा इनकी तरफ से किया गया। और कई तस्वीरें और वीडियोस में आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले इजराइल के एयर स्ट्राइक की ये वीडियो भी देखिएगा, जो कहा गया है कि दारा इलाके में कई इलाके, लताकिया इलाका है, टोटस इलाका है, दारा इलाका है और दमिश्क में लगातार ये हमले हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली जैसी होती है ना, बमबारी होती है, उस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये बताया जा रहा है कि लगातार ये हमले कहाँ किए जा रहे हैं, जो असद के शासन के वक्त वहाँ की सेना का मतलब तो होता है वो वहाँ की प्रॉपर्टी है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, जहाँ बम गोला बारूद और तमाम साजो सामान रखा है, उन्हें बर्बाद करने का काम लगातार इजराइल कर रहा है। और बार बार बता रहा हूँ, ये बर्दाश्त नहीं करेगा आने वाले दिनों में एचटीएस, क्योंकि उसे लगेगा कि ठीक है आप सबने हमारा सहयोग शायद दिया, लेकिन अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है, शायद यही वजह हो। कैसे, देखिए खबर पढ़िए।
खबर है कि इजरायली सेना ने दारा की तरफ बढ़ते हुए सीरिया की कुनित्रा इलाकों में जो कस्बे थे उन पर भी कब्जा कर लिया। जो लड़ाका समूह की तरफ से अरब देश पर नियंत्रण करने के बाद इजरायली सेना ने इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स के पास साउथ और जो वेस्ट वाला इलाका है कुनित्रा, वहां के 2 शहरों पर कब्जा कर लिया है। ये और दारा वाला इलाके पर लगातार हमला किया जा रहा है। वहीं नेतन्याहू की तरफ से बयान आया कि असद के शासन के खत्म होने के बाद सीरियाई सैनिकों की तरफ से अपने पद छोड़ने के बाद उन्होंने जो उनकी इजरायली सेना है उन्हें सीरिया के गोलन हाइट्स के एक बफर जोन को बना दिया है और कहा गया है साफ साफ एसटीएस से कि हमसे दूर रहिएगा, इसके करीब आने की कोशिश मत करिएगा, आप अपने इलाके में रहें, आप हम अपने इलाके में रहें। खबर एक और आई, हयात तहरीर अल शम जो सीरियाई विद्रोही संगठन है उन्होंने अभी भी देश पर कब्जा किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बयान दिया है। उनकी तरफ से जो बयान है महत्वपूर्ण तरीके से सुनिए उन्होंने क्या कह दिया है। दोनों को एक दूसरे से खतरा है, समझिए कैसे। बयान यह आया एचटीएस की तरफ से कि हमने दमिश्क में उम्मयद जो फेमस है उम्मयद मस्जिद उस पर हमने एंट्री कर ली। अब हमारा अगला टास्क है यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर कब्जा करना और उसके बाद मक्का और सऊदी अरब में काबा के में भी एंटर करेंगे। यानी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ये कई देशों के लिए जो कल तक थपथपा रहे थे ना पीठ, सही है असद की सरकार गिरा दी, तख्ता पलट कर दिया, हमने ये कर दिया, बहुत बढ़िया किया, एचटीएस जैसा कोई नहीं। अब देखिए यही लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इजराइल इसके बाद से हमला करना शुरू कर चुका है। एक वीडियो भी सामने आई है, उस वीडियो को आप देखते चलिएगा, लेकिन उन सब के बीच क्या कुछ हो रहा है उसको भी मैं आपको बताता जा रहा हूं। दरअसल इस वीडियो के जरिए कहा है कि इट सीम्स दैट इजराइल इज गोइंग फॉर इट, यानी ऐसा लगता है कि इजराइल ये हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि वह सीरिया में हर उस संभावित हमले से डरा हुआ है। कोई भी खुफिया सामग्री हो, कुछ भी चीज हो, उसको लगातार वहां पर हमले कर रहा है। यानी उसे डर इस बात का सता रहा है कि कभी भी इजराइल पर बड़ा अटैक एचटीएस की तरफ से किया जा सकता है और यही एक वजह है जिसके चलते वो घबरा रहा है। अब आइए कुछ तस्वीरें, कुछ खबर आपको दिखा देता हूं। पहले वहां के लोग जो कल तक कह रहे थे कि सीरिया आजाद हो गया, बशर अल असद के पिता की प्रतिमा को गिराया जा रहा था, खुश हो रहे थे, अब वो किस तरीके से डरे हुए हैं, जरा इनकी तस्वीरें पहले खबर पढ़िएगा। मौसम ए है इनका नाम और इन्होंने कहा आफ्टर अमेरिकन सपोर्ट फॉर डिकेड्स यूएस प्रेसिडेंट वेलकम्स डाउनफॉल ऑफ द सीरियन रिजीम, clear hypocrisy. Can anyone explain to this to me? Biden agrees to Israel occupation to carry out attacks in Syria and at the same time express hope that new Syrian rulers respect international law. मैं कह रहा हूं ना, कल तक ये खुश हो रहे थे और अब ये कह रहे हैं इन सब लोगों का जो फ्री सीरिया वाले थे कि सीरिया में बम धमाके हमले जो कर रहा है ये इजराइल अमेरिका की शह पर, और अमेरिका कह रहा है ये तो ठीक है और अब नई जो सरकार वहां पर बनने जा रही है वो इंटरनेशनल लॉ का पालन करे, हमारे देश के अंदर हमले क्यों कर रहे हो। ये रुकने वाला नहीं है, ये बहुत कुछ चीजें बदल गई है मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि अब तक ये लोग पीठ थपथपा रहे थे, बात समझ ही नहीं पाए कि राष्ट्रवाद की माला जपने के बाद अगर आप जनता का सहयोग हासिल करते हैं, कोई भी लड़ाका संगठन हो या मान लीजिए वहां विद्रोही संगठन हो, तो उसकी दूसरी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि उसके देश पर कोई दूसरा देश नजर डालने का काम ना करे। मैं बार बार एक लगातार आपको उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरीके से यही काम अफगानिस्तान के अंदर भी हुआ था। अशरफ गनी हटाए गए, तमाम चीजें, अमेरिका बीच में आया, अमेरिका छोड़कर गया, फिर तालिबान का शासन आया। पाकिस्तान हमेशा इस बात पर खुश होता रहा क्योंकि उसकी नजर लगातार अफगानिस्तान पर थी, लेकिन जब तालिबान आया इनको लगा ये तो समझ जाएंगे, कोई जरूरत वाली बात नहीं, क्या जानते हैं, लड़ाका है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को ही दहलाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को ही हद बतानी शुरू कर दी। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जो पीठ थपथपा रहे थे। आज बताइए, देखिए सीरिया के लोग भी कह रहे हैं हमले क्यों कर रहा है भाई, हमारे देश पे हमले क्यों कर रहा है। तो आप जब राष्ट्रवाद के नाम पर एक सरकार को गिराएंगे तो यकीन मानकर चलिए फिर आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे और उन्हीं वही दबाव डालेंगे इजराइल जैसे देशों पर। तो ये खबर मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये सब होने जा रहा है वहां पर, और ये हुआ है। अब कुछ और तस्वीरें पहले दिखा देता हूं। एक वीडियो देखिए, तास रूस की है, इसमें बताया गया कि वहां का जो दूतावास है सीरिया का, वहां से झंडा हटा दिया गया है। या आप कहीं झंडा इसमें नहीं देखेंगे। हयात तहरीर अल शम की तरफ से पहले इस बयान को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। وكذلك مسجد محمد وكذلك الكعبة
ندخلها بإذن الله कहा था मैंने कि ये सब आप देखिए, ये एक वीडियो भी निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया कि सैयद ज़ैनब दमिश्क में बनी हुई है मस्जिद कितनी शानदार नजर आ रही है, सब कुछ शांति है, ऐसा दावा इन तस्वीरों के जरिए किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें, वीडियोज इसमें इसलिए आपको लगातार दिखा रहा हूं क्योंकि आप ये समझ लें कि अब इजराइल में और HTS के बीच संघर्ष शुरू हो तो हैरान होने वाली बात नहीं है। अब ये वीडियो देखिएगा, एक और सुरंग निकलकर सामने आई है, ट्रैक टाइप का नजर आ रहा होगा आपको, टनल है पूरी, ये टनल है और कहाँ है ये बताऊंगा अभी आपको। ये पूरी टनल अंदर तक जा रही है, शायद इस टनल में जो है ये पटरियां बनी हुई हैं, इस पर कुछ चलता होगा, जो छोटी मोटी रेल होती होगी या कैरी करने के लिए कुछ होगा, उसके जरिए यहाँ से जाया जाता होगा, जो भी है। लेकिन बराबर में सीढ़ियां भी नजर सी आ रही हैं, उस पर कोई उतरता हुआ व्यक्ति जो वीडियो बना रहा है। कितनी लंबी टनल है इससे जरा सोचिएगा। ये कहाँ है? दमिश्क में। अभी आपको मैंने एक खबर दिखाई थी कि बशर अल असद के भाई का एक दफ्तर वहां पर देखने को मिला था, मेहर असद का, और वहीं से ये टनल भी नजर आ रही है। यानी जमीन के अंदर बहुत सारी टनल सीरिया के अंदर बनी हुई है, जिसकी पुष्टि ये तस्वीर, ये वीडियो करती है। अब कुछ और खबरें आपको दिखाता हूं इससे जुड़ी हुई। अब खबर सीरिया के साथ साथ अलग अलग जगह से भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये देखिए एक अगली खबर, सीरिया पर हमला करके जो इजरायली लोग क्या दिखाना चाहते हैं। बताया गया लेबनान में ईरानी दूतावास ने गोलन हाइट्स में सीरिया के साथ 1974 के समझौते को तोड़ने के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऐलान पर प्रतिक्रिया कहा कि यह कदम इजराइल की विस्तारवादी सोच का नतीजा है, जो लगातार दूसरे देशों पर हमला करके उनकी जमीन पर कब्जा करना जानता है। वहीं रूस ने भी सीरिया पर UNSC की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है ताज़ा हालातों को देखते हुए, क्योंकि अब तक तो सब कुछ शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? हो यही रहा है कि लगातार हमले किए जा रहे हैं, हमले दर हमले वहां पर हो रहे हैं। अब आपको लेकर चलता हूं लेबनान में क्या कुछ है ये देखिए। ये पहले वीडियो देखिए, इस वीडियो में ये आदमी क्या कह रहा है, कौन है ये बताता हूं आपको मैं। אפשר לראות פה פצמ"רים בגדלים וכתרים 120 מילימטר שמאפשרים ירי לתוך שטח מדינת ישראל, לתוך צפון הארץ. אפשר לראות פה עוד הרבה מאוד ארגזים, כולל מנות קרב שיש להם פה עם מזון שמאפשר להם לשרוד בשטח. तो तमाम हथियार वगैरह तमाम चीजें दिखाई जा रही हैं। ये क्या है जरा मैं समझा देता हूं। ये दक्षिणी लेबनान के एक घर में है, 7वीं ब्रिगेड का कमांडर है कर्नल एलाद जूरी, उसका वीडियो है जहां उसने बताया कि भंडार, काफ़ी हथियारों का भंडार है। ये एक दावा वहां पर किया गया। इसके साथ जुड़ी हुई कई और वीडियोस भी जारी की गई हैं जिसमें बताया गया था कि काफ़ी कुछ हथियार वहां से मिले हैं। ये साउथ लेबनान की वीडियो है जहां बेतहाशा हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। आप देखिए बड़े बड़े जो बॉक्स हैं उसके अंदर हथियार ही हथियार नजर आते हैं। ये वीडियोस नजर आया है, यानी कि लेबनान के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके भी आप समझ सकते हैं कि स्थिति वहां पर अभी ठीक ठाक नहीं है। अब दक्षिणी लेबनान के खदान में जो इजरायली सैनिक है उसकी मौत की खबर है। वहीं बताया गया कि 8 अन्य लोग घायल हुए। लेबनान की एक दक्षिणी सीमा से सटी हुई एक जो खदान थी वहां पर जबरदस्त विस्फोट हुआ। दावा किया गया कि इजरायल के सैनिक की मौत हो गई और 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। अब आते हैं जरा हमास को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो इजरायल की सेना की तरफ से बताया गया कि जो बातचीत लगातार चल रही थी, कतर में बातचीत काफी आगे पहुंच गई है। फिलिस्तीनी कैदियों के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है, यानी कि जो फिलिस्तीन के कैदी समय इजरायल के कब्जे में उनकी लिस्ट पहुंच चुकी है और जल्दी उन्हें छोड़े जाने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच हो क्या रहा है जरा देखिए, फिलिस्तीन के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ क्लैशेज हो रहे हैं, यानी कि फिलिस्तीन के जो लड़ाके हैं और फिलिस्तीन अथॉरिटी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच लगातार झड़प की खबरें हैं। देखिए हाथ में स्नाइपर बंदूक लेकर खड़ा हुआ है, नीचे हालात बिगड़े हुए हैं, नजर रखी जा रही है। ये तस्वीर, ये वीडियो निकलकर सामने आई है, फिलिस्तीन से निकलकर सामने आई है। एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, ये झगड़े और मारपीट की तस्वीर बताई गई है वीडियो कि फिलिस्तीन से निकलकर सामने आई है। तो ये तमाम वीडियो सामने आई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमास से बातचीत भी चल रही है। दूसरी खबर क्या है, बताया गया एक अल अरबी अल जदीद है, उसने अपने सूत्रों के हवाले से बताया गजा में सीज फायर बिल्कुल आखिरी चरण में है, यानी कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। हमास, मिस्र और इसराइल की तकनीकी समितियों ने मतलब तय किया है कि कैदियों का जो लेन देन होना था, अदला बदली होनी थी, उसका काम जल्द शुरू होने जा रहा है। यानी 1 हफ्ते बाद, अगर आजकल में अगर ये सब कुछ लागू होता है उसके बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में जो प्रदर्शन हो रहा है वो पाकिस्तान में भी देखने को मिला। ये तस्वीर आप देखिएगा, यहाँ पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने पेशावर में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली है।
लेकिन महत्वपूर्ण खबर जो आज मैंने बताई, हमास वाली तो है ही, कभी भी खबर आ सकती है कि सीज फायर हुआ, लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण कि सीरिया, जो कल तक लोग सोच रहे थे कि सीरिया में तख्ता पलट हुआ, ये हुआ, पीठ थपथपा रहे थे, अब आपस में लड़ने भिड़ने जा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।